विश्वकर्मा प्रकाश और आदि ग्रंथों में भी इसका वर्णन है कि हमें किस वार को किस दिशा में जाना चाहिए, किस वार को किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। यह वर्णन कई ग्रंथों में भी दिया हुआ है और विश्वकर्मा प्रकाश में भी दिया हुआ है। अभी हमने यहाँ क्यों लिया है, या तो सब जगह है, फिर अष्टक वर्ग में उसका क्या महत्व है, अष्टक वर्ग में ये क्यों आया, क्यों लिया हमने, वो हम आगे देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। अष्टक वर्ग जब आप समझ जाते हो तो दिशा शूल में भी आप किस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, शूल यानी पीड़ा, कांटा, शूल इसे कहते हैं ना, शूल यानी पीड़ा, कांटा। तो विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में यह बताया गया है कि मकान बनाने के लिए किस दिन किस दिशा में खुदाई न करें या नहीं करनी चाहिए, हमें किस दिन किस दिशा में खुदाई नहीं करनी चाहिए, ये विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में बताया है। तो इसी को हम आधार मान के अपनी जो महत्वपूर्ण यात्राएं होती है, हम जो टूर पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं या अच्छे काम के लिए जाते हैं, उनके लिए उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे या करते भी हैं। हाँ, उसमें रोजमर्रा की जो काम जो हो, जैसे कि आप रोज नौकरी जाते हो या काम पे जाते हो या बैंक में जाते हो, इस तरह के जो रोजमर्रा के जो काम है ना, उसमें ये लागू नहीं होता है दिशा शूल। आपके घर से मानो कुछ बार को ये दिशा में नहीं जाना है, मगर आपको जाना ही पड़े, बैंक में जाना है या ऑफिस जाना है, अपने काम पे जाना है, तो वो जो हम रोजमर्रा के जो काम करते हैं ना, उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना। इस दिशा में शूल आएगा उस दिन जाने से, ये शास्त्र में बताया गया है। हम विश्वकर्मा प्रकाश को आधार मान के आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप नोट करना चाहे तो कर लीजिए। तो यहाँ शास्त्र में ये बताया गया है, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। विजिबल है? यस नो बताएं। विजिबल है ना स्क्रीन? यस सर, यस। अभी देखिए, शास्त्र में क्या कहा गया है कि रविवार है, मानो रविवार के दिन हमें साउथ वेस्ट में नहीं जाना है, वर्जित दिशा है वो। रविवार के दिन साउथ वेस्ट दिशा में हमें नहीं जाना है। शुभ दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आप जाएं, ये शास्त्र कहता है। जनरल नियम ये है कि रविवार है तो आप साउथ वेस्ट में न जाए, नॉर्थ ईस्ट में जाए। ठीक है, मगर अष्टक वर्ग में हमने ये टॉपिक क्यों लिया है? यहां यदि आपका अर्थ एलिमेंट या देखें, या फिर दिशाओं में भी आप देखें, जो दिशा आपके लिए शुभ है उसको आप साउथ वेस्ट भी आप काउंट कर सकते हैं। साउथ और वेस्ट दोनों का टोटल करें, जो हमने किया आगे दिशाओं के लिए शुभ अशुभ में, वो भी देख सकते हैं और तत्व भी देख सकते हैं। यदि आपका अर्थ एलिमेंट, जैसे हमने तत्वों की बात की ना पिछले क्लास में, यदि आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप इस दिन भी साउथ वेस्ट में जा सकते हैं। समझ में आया क्या रोल है अष्टक वर्ग का यहाँ पे? यदि आप नहीं जानते हैं, मान लो, तो क्या कहेंगे, नहीं आज रविवार है, साउथ वेस्ट में मुझे नहीं जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहिए। मगर अष्टक वर्ग आपको और एडवांस लेवल पे लेके जाता है और डीप में लेके जाता है। यदि आपका अर्थ एलिमेंट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप जा सकते हैं, यानी गए तो भी नेगेटिव असर उसका नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया? नोट करें ये बात। इसलिए हमने यहाँ अष्टक वर्ग में इस टॉपिक को लिया हुआ है। जनरल टॉपिक में ये आ गया कि साउथ वेस्ट में न जाए, नॉर्थ ईस्ट में जाए ना। मगर हम एक स्टेप आगे जाके देखते हैं कि भाई मेरा अर्थ एलिमेंट ठीक है, या किसी का भी आपके क्लाइंट का, तो उससे आप बता सकते हैं, आप जा सकते हैं। या कोई आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आता है, भाई मैं इस बार इस रविवार को मैं इस दिशा में जाऊं या ना जाऊं, तो आप उसका चार्ट देके बता सकते हैं, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसी तरह सोमवार को नॉर्थ में जाना, उत्तर में जाना वर्जित है, और साउथ में आप जा सकते हैं सोमवार के दिन। मगर आपका जल तत्व यदि अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है और नॉर्थ पॉजिटिव डायरेक्शन है, दो में से कोई एक देखो,
नॉर्थ डायरेक्शन यदि आपका पॉजिटिव है, या वाटर एलिमेंट जल तत्व यदि आपका अच्छा है, तो सोमवार को भी आप नॉर्थ में जा सकते हैं। शास्त्र क्या कहता है, साउथ में जाए, नॉर्थ में न जाए। उस दिन कोई शुभ कार्य के लिए हम जा रहे हैं या लंबी यात्रा के लिए हम जा रहे हैं, तो उस दिन का चॉइस हमें इस तरह से करना है। जहाँ अवॉइड कहा है जनरल में, वो जनरली ऐसा होता है, सोमवार को मान लो हमें बाहर जा रहे हैं, तो हम साउथ की ओर जा सकते हैं। या आपका प्लानिंग आप यदि टूर का बनाते हो तो इस तरह का आप बना सकते हो। मान लो मुझे अब्रॉड जाना है या कोई दूसरे शहर जाना है अपने काम के लिए, तो देखना है वो शहर मेरे शहर से, मेरे घर से किस डायरेक्शन में आता है। मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से आप अपना प्लानिंग बनाओगे। मान लो कि आपने प्लानिंग बनाया, आपको साउथ में जाना है, यहाँ से चेन्नई जाना है, गुजरात से या बॉम्बे से, हाँ, तो आप क्या करोगे, मैं सोमवार को जाऊंगा या जाऊंगी, क्योंकि वो डायरेक्शन सोमवार को साउथ में जाना अच्छा है, ठीक है। मगर आपका जल तत्व अच्छा है, तो आप सोमवार को नॉर्थ साइड जाना है तो भी आप जा सकते हैं, समझा। समझो नॉर्थ में जाना है, सोमवार आ रहा है, जरूरी है जाना, तो आप तत्व देख लें। यदि आपका जल तत्व अच्छा है तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप जा सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। उसी तरह मंगलवार को साउथ ईस्ट वर्जित है, नहीं जाना है। शास्त्र कहता है साउथ ईस्ट में जाने को मनाही है, वो अशुभ माना गया है। मंगलवार के उस दिशा में हमें नहीं जाना है। नॉर्थ वेस्ट में हम जा सकते हैं। मगर आपका अग्नि तत्व अच्छा है तो साउथ ईस्ट में भी आप जा सकते हैं। तो ये भी चेक कर लें आप यदि कुछ प्लानिंग बना रहे हैं और यहाँ वर्जित दिन आ रहा है, यानी दिशा आ रही है, आपको मंगलवार को कहीं जाना ही है, मान लो साउथ ईस्ट की ओर, तो आप डायरेक्शन देख लीजिए, तो प्लान चेंज ना करें। हाँ, मेरा फायर अच्छा है, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन अच्छा है, तो आप जा सकते हैं। तो कोई नेगेटिव असर नहीं होगा, यानी शुल नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। नॉर्थ वेस्ट तो जा ही सकते हैं आप। उसी तरह बुधवार को वेस्ट डायरेक्शन वर्जित है, पश्चिम जाना मना है। ईस्ट में आप जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सामान्य जो नियम है। मगर यदि आपका वेस्ट डायरेक्शन में, हम ये एयर तत्व भी लेंगे, स्पेस आता है ऐसा, मगर एयर में भी आप ले सकते हैं। एयर एलिमेंट आपका अच्छा है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह गुरुवार को नॉर्थ ईस्ट में जाना वर्जित है, ईशान दिशा में आप ना जाए, ऐसा शास्त्र कहता है। साउथ वेस्ट में जाए, तो यदि आपका नॉर्थ ईस्ट यानी जल तत्व अच्छा है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने जा रहा हूं। कहाँ हमें इन तत्वों को देखना है, तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है, भाई नॉर्थ ईस्ट में तो मना किया है, गुरुवार को नहीं जाना है, मगर मेरा तत्व अच्छा है जल तत्व, तो मैं जा सकता हूं। यानी हमें शुल नहीं होगा उस डायरेक्शन में जाने से। उसी तरह शुक्रवार को साउथ में जाना मना है, वर्जित है साउथ, दक्षिण दिशा। नॉर्थ में आप जा सकते हैं। अग्नि तत्व आपका अच्छा है, साउथ दिशा आपकी पॉजिटिव है, तो आप शुक्रवार को भी जा सकते हैं साउथ में। उसी तरह शनिवार को नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में नो एंट्री है। शनिवार के दिन नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में नहीं जाना है, इन डायरेक्शन में आपको शुभ कार्य के लिए नहीं जाना है, ये जनरल नियम है। साउथ ईस्ट और वेस्ट में आप जा सकते हो, ठीक है। मगर यहाँ आपके लिए एयर एलिमेंट अच्छा है, ईस्ट के लिए जैसे हम बात करें, वायु तत्व अच्छा है, तो आप शनिवार को भी ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में जा सकते हैं। ये जनरल नियम, और अष्टवक्र से आप उसको किस तरह से और एक स्टेप आगे जाके देखोगे, इसके लिए ये टॉपिक हमने दिशा शूल यहाँ लिया हुआ है। सर क्वेश्चन है। हाँ जी कहिए। जैसे शुक्रवार को नॉर्थ में जाना शुभ बताया है, लेकिन अगर अष्टक वर्ग के हिसाब से जल तत्व सही नहीं है तो भी जा सकते हैं? तो भी जा सकते हैं उसमें, अच्छा। मगर
मगर ये साउथ में यदि वर्जित बताया है, हाँ। वहां यदि आपका फायर एलिमेंट अच्छा है ओके। तो वहां आपको शूल नहीं होगा। हाँ, ओके। जो प्रश्न आपने किया ना, नॉर्थ में यदि जल तत्व कम है, डायरेक्शन में जनरल नियम कहता है जा सकते हैं, मगर यदि आपका जैसे आपने बताया नॉर्थ अर्थ अपना जल तत्व कमी है तो उतना फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। नुकसान भले नहीं अच्छा। हो सकता है मगर वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा अच्छा। जिसकी आप हकदार हैं या जो आप सोच के जा रहे हैं वो शायद न मिले। तो सर ऐसा कर सकते हैं, जैसे आज हम जाने वाले हैं, फॉर एग्जांपल मैं आज जाने वाली हूँ नॉर्थ साइड, लेकिन नॉर्थ के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, तो अगले दिन निकल के मैं किसी रिलेटिव के यहाँ सेम सिटी में वो सब हो सकता है उसमें? नहीं नहीं, आज यानी आज बुधवार, अच्छा। बराबर, आज बुधवार है, वेस्ट में नो एंट्री, जैसे नहीं जाना है ये शास्त्र कहता है, और ईस्ट में जाना है, ये कहना चाहती हैं आप। ये तो आपका क्या कहना है, प्रश्न क्या है आप? नहीं, હું તમને ગુજરાતીમાં સમજાવું કે માનો કે એક દિવસ ફોર એક્ઝામ્પલ આજે મંગળવાર છે અને નોર્થ વેસ્ટમાં અરે સાઉથ ઈસ્ટમાં જવાનું વર્જિત છે, બરાબર, નહીં જઈ શકીએ, તો મંગળવારની જગ્યા પર સોમવારે હું નીકળી જાઉં અને કોઈકના ઘરે રોકાઉં અને પછી નીકળું તો પણ એ વસ્તુ બી તો બી એની ઇફેક્ટ તો લાગે જ, એમ પૂછવા માંગુ છું। नहीं, ये प्रमाण कर सको। इनका प्रश्न ये है कि मंगलवार को साउथ ईस्ट में जाना वर्जित है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सोमवार को घर से निकल जाती हूँ और अपने एक रिलेटिव के वहाँ रुकती हूँ। तो आज का दिन हो गया ना, सोमवार का दिन नॉर्थ में हो गया, साउथ में जाना है मानो उनको कहीं पर भी, तो अपने घर से वो उस हिसाब से निकल गई, फिर मंगलवार को फिर दूसरे के घर से साउथ ईस्ट में जाएगी, उनका कहना ये है जाऊंगी। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बाजू में चले गए, थोड़ा डिस्टेंस में जाएं और अपना तत्व भी आप देख लें, चेक कर लें। यदि ऐसा तत्व आपका अच्छा है तो डरने की कोई बात नहीं है। और जिस दिशा में आपको जाना है अकॉर्डिंग टू जनरल नियम शास्त्र जो कहता है, बराबर, जैसे सोमवार को मान के चलें, सोमवार को कहता है कि भाई आपको साउथ में जाना शुभ है, नॉर्थ में ना जाएं, ठीक है। अभी जैसे आपने प्रश्न किया, साउथ में सोमवार को तो मैं निकल रही हूँ, साउथ में ही जा रही हूँ, मगर मेरा अग्नि तत्व कम है या साउथ अशुभ है मेरे लिए, तो उस दिशा में आपको शुल्क उतना नहीं होगा मगर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। दिशा या तत्व आपको सपोर्ट करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है? सर एक बार दोबारा बताएं साहब। मान लो यहाँ देखिए, सोमवार का मैं एग्जांपल लेता हूँ। सोमवार को कहा गया है कि नॉर्थ में नहीं जाना है, ये जनरल नियम कहता है। सोमवार को हमें नॉर्थ में नहीं जाना है, उत्तर में नहीं जाना है, दक्षिण की ओर जाना है, साउथ की ओर जाना है, वो शुभ दिशाएं हैं। यानी उस दिन आपको शुल नहीं लगेगा, नॉर्थ में गए तो शुल लगेगा, यानी पीड़ा होगी। साउथ आप जा सकते हैं सोमवार को, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, नॉर्थ वर्जित है, ठीक है, नहीं जाना है, मगर आपका जल तत्व स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू योर चार्ट। जैसे हमने तत्व और दिशाएं देखी ना, उसमें आपके लिए यदि नॉर्थ दिशा या जल तत्व स्ट्रॉन्ग है, शुभ है, तो आप उस दिन उस दिशा में जा सकते हैं। सोमवार को भी आप नॉर्थ में जा सकते हैं। और यदि सोमवार को आप साउथ में जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं, सोमवार के दिन आप साउथ की यात्रा करें तो शुभ रिजल्ट मिलेगा। मगर यदि आपके लिए शुभ साउथ अशुभ है, दक्षिण दिशा अशुभ है, या अर्थ एलिमेंट अग्नि तत्व आपका काफी कम है, विकर है, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। शुल भले उतना न लगे, यानी उतनी पीड़ा ना हो, मगर रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो आप सोच के निकल रहे हैं या जिसके लिए आप हकदार हैं, वो रिजल्ट आपको वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां वो तत्व की कमी है और दिशाएं अशुभ है आपके लिए। तो समझ में आया? और कोई कुछ? तो इस सूरत में तो सर अगर साउथ का तत्व वीक है हमारा, तो किसी भी दिन साउथ में जाएंगे तो वो तो उत्तम वो मिलेगा ही नहीं रिजल्ट। हाँ, यानी कम मिलेगा नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ,
कम मिल रहा है फेवरेबल। जैसे शास्त्र में कहा सोमवार को आप साउथ में जाओ, बराबर है, हाँ, मगर आप जा सकते हैं साउथ को, मगर वो डायरेक्शन आपके लिए विकर है, कमजोर है, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सुन नहीं लगेगा उतना, मगर वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। कहने का तात्पर्य ये है। अब सर अभी बहन जी पूछ रही थी एक दिन पहले मैं चली जाऊं, एक दिन पहले हम किसी जगह जाकर रुक गए, फिर वहां से भी दूसरी जगह से क्या वो देखेंगे दिशा, देखेंगे हम वहां से किस दिशा में जा रहे हैं? किसी अब आंसर मिल गया, क्योंकि अगर वो दिशा हमारे लिए ठीक है ही नहीं तो फिर किसी भी दिन निकलोगे। मानो कि मेरे लिए जल तत्व ठीक नहीं है मेरा अष्टक वर्ग के हिसाब से, तो अगर शुक्रवार हो या किसी भी दिन हो मैं नॉर्थ में जाऊंगी तो मुझे उसका रिजल्ट कम ही मिलेगा। उसका मतलब ये हुआ। हाँ देखिए, रिजल्ट कम मिलना और शुल लगना या शुल न लगना, उसमें बहुत फर्क है। अच्छा। यदि सोमवार को आप नॉर्थ में जाते हो और नॉर्थ आपका विकर है तो शुल लगेगा। शुल यानी पीड़ा होगी, आपका सामान चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी कुछ भी हो सकता है, ये शुल हो गई। मगर साउथ में मानो आप जा रहे हैं सोमवार को, हाँ, और आपका अग्नि तत्व मानो कि विकर है, ये मान के चलें, वहां वो शुल नहीं होगा। यानी चोरी होना, एक्सीडेंट होना या इस तरह से पीड़ा नहीं होगी, मगर जो रिजल्ट की अपेक्षा आपको थी या जिसके हकदार आप हैं वो उसमें कमी आएगी। कहने का तात्पर्य इतना है, शुल में और इसमें इतना फर्क है, ये ध्यान रखें आप। अपोजिट में तो नहीं जाना है, मगर स्ट्रॉन्गर तो आप जा सकते हैं, शुल नहीं लगेगा आपको। अब सर मेरे लिए जैसे सोमवार को नॉर्थ में जाना है, हाँ, तो मैं एक दिन पहले निकल जाऊं, मतलब इतवार को निकल गया मैं, तो फिर इतवार को फिर देखना पड़ेगा कौन सी साइड, कौन सी दिशा शुभ है, कौन सी अशुभ है। बिल्कुल, इतवार को जाना है तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए किसी रिश्तेदार के घर। नहीं, मेरे लिए सोमवार को निकलना था, एक दिन पहले निकल गया मैं कि साहब वो दिशा अशुभ जा रही है मेरी सोमवार को, तो मैं मतलब इतवार को निकल के कहीं जगह स्टे कर लिया बीच में मैंने, तो वो तो फिर अशुभता खत्म हो गई। फिर उसकी क्या हुआ था? नहीं, इतवार को आप किस दिशा में जाओगे? मान लो आपके घर से निकलना है, आपको जाना है, आपको साउथ में है, कैसा करें, या नॉर्थ में जाना है, मान के चले नॉर्थ में जाना है हमारी सोमवार को, बराबर है। हम इतवार को निकल गए। हाँ, इतवार को निकल गए तो इतवार को किस दिशा में जाओगे, कहाँ जाओगे? इतवार को तो मान लो नॉर्थ ईस्ट में आप जा सकते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं या अपने घर से कहीं चले जाए, ऐसा कह रहे हैं आप? आप वही मतलब कि होटल में जाकर रुक गए या कहीं रिश्तेदार के रुक गए। हाँ, रुक गए तो वो चल सकता है, मगर साथ साथ में तत्व भी देख लें तो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो उसमें भी साहब हम नॉर्थ ईस्ट में जाकर स्टे करेंगे रिश्तेदार के यहाँ? जा सकते हैं, साउथ संडे को जाना है, रविवार को नहीं, अगर तो हमारा नहीं है, हमारे सोमवार को जाना है और सोमवार को नॉर्थ में जाना है और दिशा शूल की वजह से हम नॉर्थ में नहीं जा रहे सोमवार को, इतवार को हम निकल गए और हमारा रिश्तेदार भी साउथ वेस्ट की साइड में है, तब या होटल साउथ वेस्ट की तरफ मिल रहा है, तब यूं कान पकड़ो या यूं कान पकड़ो, बात तो एक ही हो गई। अच्छा सर, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन है। उससे अच्छा है तत्व देख ले आप, नॉर्थ में जाना है, जाना पड़े ऐसा है तो आप देख लीजिए मेरा जल तत्व या वो नॉर्थ दिशा मेरे लिए शुभ है अशुभ है, वो आप चेक कर लें पहले तो, ठीक है। तो यदि अच्छा है जल तत्व आपके लिए तो आप जा सकते हैं, कोई आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी शूल वगैरह नहीं लगेगा, यानी पीड़ा भी नहीं होगी, आपका काम भी बन जाएगा। यदि सोमवार को ही निकलना है और जल तत्व कमजोर है, नॉर्थ साउथ आपको सॉरी नॉर्थ अशुभ है, तो आपको शूल लगेगा, अड़चने आएगी काम में, पीड़ा होगी। सर एक पूछना था कि हम प्रवास को शुरुआत करते तब हम शूल देखा, वहाँ पे शूल नहीं है, ये फेवरेबल डे है, वार है और प्रवास हमने शुरू किया। सेकंड डेज हमको वापस आना है हमारे घर पे यानी कि सिटी में वो काम करके, तब कोई शूल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें स्टार्टिंग तो अच्छे दिन की थी।
नहीं, सिर्फ जाने के टाइम में देखना है, फिर हाँ, वहां से ओके, रिटर्न आते हो वो नहीं देखना है। वो नहीं आपका देखना। प्रवास आपका प्रवास है, आप जा रहे हैं, फिर घर पे वापस आओगे 2 दिन 4 दिन 6 दिन, जो भी प्रवास आपका है, हाँ, ओके, जब आप घर से निकलते हो ना उस समय हमें देखना है। हाँ, स्टार्टिंग इम्पोर्टेंट है। जी। या ओके, थैंक यू। जैसे जैसे कोई व्यक्ति टूर पे निकलता है, हाँ जी। मुझे इस शहर में जाना है, उस शहर से दूसरे शहर में जाना है, तीसरे शहर में जाना है, तो उसमें फिर आवश्यकता नहीं है हर दिन पहले दिशा सूचक पहले देखने शहर में देख की। लीजिए। जो एजेंट पहले होते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो घूमते हैं शहर शहर, माल बेचते हैं अपना, या रिकवरी को जाते हैं, पेमेंट को जाते हैं। हम्म। हाँ, तो पहले दिन जहाँ से निकलेगा ना वो अपने घर से कार्यस्थल से, उस जी। दिन देख लीजिए किन से डायरेक्शन में जाना है, कहाँ किस दिशा में उनको कलेक्शन के लिए जाना है, ऑर्डर के लिए जाना है, जो भी है कार्य के लिए जाना है, उस दिन पहले जी। आप देख लेना। फिर वहां से वो कहीं से भी चला गया, 2 4 सिटी और चला जाए, तो फिर नहीं देखना है। एक बार यहाँ से निकलता है उस समय देखना है कौन से डायरेक्शन में वो दिशा है, वो शहर आता है। आपके शहर में है तो वो नहीं देखना है, लोकल वाला नहीं देखना है, समझे आप कासगंज से दिल्ली जा रहे हैं तो देखना है, मानो दिल्ली आपको किसी बंदे को भेजना है, आपके मुनीम को कलेक्शन के लिए, पेमेंट के लिए या ऑर्डर के लिए, तो आप देखिए कि आपके कासगंज से दिल्ली कौन से डायरेक्शन में किस दिन उसको जाना चाहिए, वो आप देख लें। या आप खुद जा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि कौन से दिन दिल्ली कौन सी दिशा में आ रहा है, दिल्ली किस दिन जाना है, शास्त्रोक्त तरीके से देख लें आप। इमरजेंसी ऐसा है, सोमवार को जाना पड़े मान लो, या शनिवार को जाना पड़े, आपके नॉर्थ वेस्ट में मानो कि आता है, तो आप चेक कर लें और तत्व देख लें। इमरजेंसी ऐसा है तो आप जा सकते हैं, यदि अच्छा है तो। नेगेटिव है तो न जाए, दूसरे दिन जाए। वो तत्व आपका उतना पावरफुल नहीं है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जाके भी क्यों करना, एक दिन लेट जाए या एक दिन पहले चले जाए, तत्व देख लें। यहाँ आपको अष्टवर्क मदद करेगा काफी। सर हमारा रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है पेमेंट लेने के लिए, तो वो स्टक वर्क हम अपने स्टक वर्क के हिसाब से भेजें, या जो जा रहा है उसके स्टक वर्क के हिसाब से भेजें? जा रहा है उसको भेज दीजिए ना। आप जा रहे हैं तो आपका देखो, जो जा रहा है उसका देखो, वो उसका, आप उसको एक काम दे के भेजते हो, ये काम तेरे को करके आना है, ठीक है, तो वो तो फिर उसी का देखा जाएगा ना राकेश जी। ठीक है सर। हाँ, आप साथ में हैं तो ठीक है, तो आपका देखना, मगर वो उसको आप भेजते हो तो उसी को जाना है, या तो उसी का देख लें आप। ठीक है। और मान लीजिए जैसे राकेश जी आपने बताया, आपको सोमवार है और आपको नॉर्थ की दिशा में जाना है, उत्तर दिशा में जाना है, किसी को भी मान लिया सोमवार है, उत्तर में हमें जाना है और जाना जरूरी भी है, नहीं गए तो काम छूट जाएगा, या कुछ जो भी वहाँ ट्रांजैक्शन होने वाला है, जो भी काम होने वाला छूट सकता है, उसके ऊपर इसकी इफेक्ट आ सकती है। तो यदि जरूरी है जाना ही, तो शास्त्रों में भी उसका उपाय दिए गए हैं, किस तरह से उसको करना है। हमने तत्व तो देख ही लिए हैं, मगर शास्त्र में भी उपाय दिए हुए हैं। ये जो नो एंट्री जो है ना जिस दिशा में, उसके भी उपाय रेमेडी शास्त्र में दी है। यदि जाना ही पड़े, इमरजेंसी है, तो क्या करोगे आप? हमने तत्व तो देख लिए, मैंने आपको बता दिया, मगर शास्त्रों में भी उसके अनुसार वो उपाय बताए हुए हैं। जैसे मैं आपको एक चार्ट शेयर करता हूं, आप देखें उसमें शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, उपाय क्या करना है। जैसे आपने कह दिया कि भाई मुझे तो अभी नॉर्थ में जाना ही है, सोमवार भी है, तो जाना ही पड़ेगा, मान ले रविवार है, तो आप क्या करोगे? तो क्या शास्त्र क्या कहता है, रविवार को आपको जाना है, रविवार की डायरेक्शन कौन सी थी? आपको कहाँ वर्जित था? जिसे रविवार की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नहीं, वर्जित कहाँ था? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट था ना। साउथ वेस्ट का कलर कौन सा है? अर्थ एलिमेंट जैसे मैं कहा है ना, पीला कलर। येलो। पीला कलर, ये दो। हाँ, तो यहाँ शास्त्र कहता है पीला कलर के कपड़े पहन के जाइए, शर्ट पैंट जो भी है वो। तो एलिमेंट कौन सा आ गया पीला कलर का? एलिमेंट कौन सा हुआ पीला कलर? अर्थ एलिमेंट हुआ था, अर्थ एलिमेंट। हाँ, तो अष्टकोर क्या कहता है, आपका अर्थ में एलिमेंट स्ट्रांग है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। शास्त्र भी ये कहता है उस दिन आप पीला कपड़ा पहन लो तो आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग हो जाएगा, समझे आप?
ये उपाय शास्त्र में दिए हुए, मेरे उपाय नहीं है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, ये शास्त्र में दिए हुए हैं। पीला कपड़ा पहनने को क्यों कहते हैं? कि आप अर्थ एलिमेंट उस दिशा के जो वर्जित है साउथ वेस्ट, पीला कपड़ा पहन के जाइए तो वो शूल नहीं लगेगा। वर्जित वस्त्र कौन से हैं? व्हाइट और ग्रीन ना पहने, ये कपड़ा नहीं पहनना है उस दिन। यदि आपको जाना ही पड़े तो फिर घर से क्या खा के निकले, क्या करके निकले, तो दलिया या घी शक्कर खा के निकले आप तो भी वो दोष दूर हो जाएगा, शूल कम हो जाएगा। ये शास्त्रोक्त है। दलिया खा के निकले आप या घी शक्कर खा के आप निकले तो वो शूल खत्म हो जाएगा। उसी तरह सोमवार को कौन सी दिशा वर्जित है राकेश जी? नॉर्थ। सर सोमवार को नॉर्थ बढ़ दीजिए तो सर। नॉर्थ यानी जल तत्व। हमने सर। जैसे तो यहाँ क्या कहा है शास्त्र में? ब्लू कलर के कपड़े पहन के आप निकले। ब्लू कलर यानी जल तत्व हुआ। समझ में आ रहा है आप सबको? मास्टर को हमें कहाँ सपोर्ट करता है? शास्त्र में तो कह दिया भाई ब्लू कलर के आप कपड़े पहन के आप निकल जाइए, तो वो जो दिशा शूल है वो आपको नहीं लगेगा। तो हमें अर्थ एलिमेंट देख लिया हमने, और सॉरी हमने जल तत्व देख लिया, स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। समझे आप जी? तो ब्लू कलर के कपड़े पहन के निकलना है उस दिन, तो दिशा शूल नहीं लगेगा। वर्जित क्या है? येलो और क्रीम कलर के कपड़े ना पहने, अर्थ एलिमेंट हो गया। घरेलू उपाय क्या है? आईने में अपना मुंह देख के निकले आप। आईना यानी जल तत्व भी मानते हैं ना, अपना मुंह देख के निकले आईने से। सोमवार को जाना है तो वो शूल खत्म हो जाएगा। उसी तरह मंगलवार को लाल कलर के कपड़े पहने निकल जाए आप, दिशा शूल खत्म। येलो और ब्लू ना पहने, वो अवॉइड करें उस दिन। गुड़ खा के निकले, इनमें से एक भी कर दिया तो चलेगा। लाल कपड़ा पहन लिया, दोनों किया तो अच्छी बात है, लाल कपड़ा भी पहन लिया और गुड़ भी खा लिया, उस दिन निकल गए। यदि नो एंट्री वाली दिशा में जाना है तो, बाकी तो ठीक है आप जा सकते हैं। नो एंट्री वाले में जाना है, इमरजेंसी है, जाना ही पड़े तो आप ये उपाय करें। उसी तरह बुधवार व्हाइट पहन के निकले आप, ब्लू और रेड नहीं ना पहने। तिल और धनिया खा के निकले आप। गुरुवार को ब्लू कपड़ा पहने, ग्रीन अवॉइड करें, ग्रीन कपड़ा ना पहने। दही शक्कर खा के निकलते हैं ना जनरली, दही शक्कर खा के आप निकले तो वो शूल खत्म हो जाएगा। उसी तरह शुक्रवार को लाल कलर के कपड़े पहने आप, पैंट या शर्ट जो भी है, लेडीज है तो अपने हिसाब से कुर्ता या जो भी जो है, हाँ, दो में से एक कपड़ा भी चल सकता है। जैसे जेंट्स है तो शर्ट टी शर्ट या जो भी है या पैंट, इस तरह से आप एक पहन सकते हैं तो भी चलेगा। हाँ। शुक्रवार को येलो और ब्लू पहन के ना निकले यदि नेगेटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो। ये जो उपाय दिए नो एंट्री में जाने के उपाय हैं। नो एंट्री है फिर भी जाना पड़ सकता है, तो इस बार को ये करके निकले आप। जैसे शुक्रवार को तो नॉर्थ शुभ बताया है, फिर भी ब्लू नहीं पहनना है। लाल है यहाँ, कहाँ पर? नहीं, वर्जित कलर है उसमें ब्लू दिखाया है। हाँ, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है वहाँ, लाल। अच्छा, हाँ, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। आप ब्लू पहन सकते हैं, यदि नॉर्थ है तो ब्लू पहन सकते हैं आप, ऐसा तो हाँ वही। आप प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। और जौ खा के निकले, ठीक है। शनिवार को व्हाइट या ग्रीन पहन के निकले, व्हाइट पहने या ग्रीन, और ब्लू और रेड ना पहने। उड़द और अदरक खा के निकले, कोई भी एक भी खा लीजिए तो भी चलेगा, थोड़ा सा चख के आप निकल सकते हैं। ये शास्त्रों उपाय बताए गए हैं, इस तरह से आप वस्त्र से और आहार से आप ये रेमेडी करके जो नो एंट्री वाला जो डायरेक्शन है उसमें आप जा सकते हैं। ये सर आहार और वस्त्र में से कोई एक चूज कर ले, कोई बात नहीं सर? हाँ, कोई बात नहीं, दो में से एक करें, चाहे वस्त्र पहने चाहे आहार ले, या तो फिर दोनों कर ले। और पूछना था इसमें जी, डायरेक्शन के हिसाब से जो कलर है वो
पहनना है, जैसे साउथ वेस्ट जी, येलो। वो पहना है। और रविवार वार के का कलर का कोई संबंध नहीं होगा ना? नहीं, वार से नहीं है, उस डायरेक्शन से है और ओके। तत्वों से है। तो क्योंकि बुधवार को ग्रीन बताया जाता है, हमने दिशा के हिसाब से उसको व्हाइट किया है। हाँ, दिशा के हिसाब से हमें लेना है, वार ओके। के हिसाब से नहीं है। यहाँ जो उपाय दिए गए हैं वार के हिसाब से नहीं है, हाँ, दिशा ओके। के हिसाब से है और तत्वों के हिसाब से है। ओके जी। बराबर है। तो ये जो रेमेडी है आपको घर से निकलने से वक्त करनी है। आप जब घर से निकलते हो ना उस दिन करनी है ये जो रेमेडी हमने जो अभी डिस्कस की वो। फिर वहां जब आप पहुंच गए, जैसा अभी मकरंद जी ने जो प्रश्न किया, वहां पहुंचने के बाद कुछ नहीं करना है। आप वहां फिर कहीं से भी कहीं जाओ, वापिस आओ, या फिर डेस्टिनेशन के बाद उसे नहीं देखना है, सिर्फ घर से निकलने के वक्त देख। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें।